स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको थ्योरम्स बताई थी कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। आज हम उसी के आगे हम दूसरी थ्योरम्स को बताएंगे। थ्योरम्स क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मीन्स जो पैरेललोग्राम बना हुआ है उसको हमने डिफाइन भी किया था कि पैरेललोग्राम जो है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ए बी पैरेलल बी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। अब इसके बाद में जब ए सी डायगोनल्स को मिलाया गया है तो इसके बाद में दो ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी या सी डी ए। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, गिवन हेडिंग लिखना है। इसमें लिखना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए सी इज ए डायगोनल। अब इसके बाद में आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। टू प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। इसके बाद में प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब आप देख रहे होंगे कि ए बी पैरेलल डी सी, आपने चैप्टर 6 को पढ़ा था, तब आपको बताया था कि अगर ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और ये ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन तो आपके एंगल जो बनेंगे ये जेड जैसी जगह आकृति बन रही है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल मीन्स दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इनके नाम दे दिए हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसीलिए आपको कहते हैं कि शुरू से ही कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका बेसिक स्टार्ट हो गया तो उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी वो चीज़ आ जाती है। तो अगर पहले से ही हमने तैयारी नहीं की है तो आगे हमें समझने में फिर प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें ये पहचानना भी जरूरी है कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, कौन से को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये आप सभी हमने आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसीलिए आपको बेसिक टर्म्स याद भी होने चाहिए। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब इसके बाद में दो चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। थर्ड साइड दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ए सी साइड ट्रायंगल ए बी सी में है एंड ए डी सी ट्रायंगल में भी ए सी साइड है, इसलिए ए सी इक्वल टू ए सी। इसको लिखेंगे कॉमन। ट्रायंगल 3 पार्ट हो गए, 1 2 और ये 3। अब इसमें दो एंगल हैं, एक साइड है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कॉन्ग्रुएंट चैप्टर आपने पढ़ा था, तो उसके लिए आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए आप देख रहे होंगे, अगर इस ट्रायंगल को देखते हैं तो ध्यान दीजिए कि इसमें से जो प्रॉपर्टी है ए मीन्स एंगल, ए बी सी ट्रायंगल ही ले लेते हैं। इसमें देखते हैं एंगल, फिर बीच में देखिए साइड हो गई, इसके बाद ये एंगल है, तो प्रॉपर्टी बनती है ए एस ए रूल। इस ट्रायंगल में देखते हैं ए डी सी में तो एंगल, बीच में ये साइड, फिर ये एंगल, इसलिए इसमें जो रूल लगेगा ए एस ए रूल। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ठीक से आप सभी तैयार करेंगे। इसके बाद थ्योरम नंबर 3, क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम थर्ड क्या है, इसका स्टेटमेंट है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या है कि गिवन में आपको दे रखा है एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। आपने ये डायग्राम बनाया है कि ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल
BC। और पैरेललोग्राम में आपको मालूम ही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब टू प्रूव करना है कि ये पैरेलल तो हैं, लेकिन इनकी साइड पैरेलल्स भी होती हैं और इसके बाद इक्वल भी होती हैं। इसलिए टू प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, मीन्स साइड AB इक्वल टू CD एंड साइड AD इक्वल टू BC। तो इससे पहले के वीडियो में आपने थ्योरम्स पढ़ी थी, उसी थ्योरम का यूज करते हुए ट्रायंगल को आपको कॉन्वेंट किया था। तो कॉन्वेंट करते समय आपने ट्रायंगल लिए थे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे तो इसमें से इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया था। सेम वही है जो पहले हम थ्योरम में कर चुके हैं। उसी में AB पैरेलल DC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, मीन्स दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 रीजन alternate interior angles. AD parallel BC and AC is a transversal, means that angle 2 equal to angle 4 region alternate interior angles. AC equal to AC कॉमन। इसके बाद ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA रीजन A एस ए। तो ए ऐसे रूल से आपने थ्योरम की थी, थ्योरम प्रूव करने के बाद कॉन्वेंट कर लिए। कॉन्वेंट के बाद अब आप देख रहे हैं कि जब ये ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाएंगे तो इसके बाद में इसी ट्रायंगल की AB साइड इक्वल टू CD बाई CPCT एंड AD इक्वल टू BC बाई CPCT। तो आप ध्यान रखेंगे कि पैरेललोग्राम्स में अपोजिट साइड्स पैरेलल्स एंड इक्वल्स दोनों ही होती हैं। तो बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने प्रूव कर लिया है कि AD पैरेलल BC एंड AD इक्वल टू BC, हेंस प्रूव्ड। तो ये सभी जो हमने थ्योरम्स बताई हैं, इन थ्योरम्स को अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे, समझ कर की तैयारी करेंगे। ओके।